Students of class 6th, Assalamu alaikum. Open your textbook of General Science, class 6th, at page number 120, chapter Electricity and Circuits. Our today's subtopic is electric circuit. आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो हैं ये एक पाथ होती है along which electricity can flow, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग ए सेल। हम एक सेल को इस्तेमाल में ला सकते हैं, एक टॉर्च बल्ब को और टू पीसेस ऑफ वायर के दो टुकड़े जो कनेक्टिंग वायर्स, जिनको कहते हैं कनेक्टिंग वायर्स, जो कनेक्ट करेंगे इस टॉर्च बल्ब को एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ए सेल बाय यूजिंग टू पीसेस ऑफ वायर्स। एक एंड जो तार का होगा वो हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यानी मेटल कैप के साथ ऑफ द सेल, और जो दूसरा एंड होगा तार का यानी वायर का वो हम कनेक्ट करेंगे मेटल टिप का एट द बेस ऑफ द टॉर्च बल्ब। सिमिलरली एक एंड जो वन एंड ऑफ द सेकंड वायर जो है इसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल यानी मेटल डिस्क के साथ ऑफ द सेल, और जो दूसरा एंड है तार का वो कनेक्ट करेंगे हम मेटल केस के साथ ऑफ द टॉर्च बल्ब। तो ऑन कनेक्टिंग द टॉर्च बल्ब बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, जो बल्ब है बल्ब लाइट्स अप और ग्लोज, बल्ब चमकना शुरू हो जाएगा यानी बल्ब लाइट वहाँ पे दिखेगी। जो बल्ब लाइट अप होगी क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट्स फिलामेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ इसके फिलामेंट में फ्लो हो जाती है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है फ्रॉम वन एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्रॉम द सेल फ्लोज along the wire through the bulb and the back to the cell along the other wire। जो वायर्स होते हैं और बल्ब फ्रॉम ए कंटिन्यूस पाथ, एक कंटिन्यूस पाथ है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास और करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जो बल्ब है वो ग्लो होता है, वो तभी चमकता है, तभी इसमें रोशनी आती है जब एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास होती है एक सर्किट के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वहाँ पे कोई गैप नहीं होती हैं कनेक्शंस के दरमियान बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वायर्स एंड बल्ब। इसको एक कंप्लीट सर्किट बोलते हैं या कंप्लीट या क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। एक बल्ब लाइट अप होता है जब एक सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो होगी एक कंप्लीट सर्किट के थ्रू, क्लोज्ड सर्किट के थ्रू। ये जो क्लोज्ड सर्किट है इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती हैं एक टर्मिनल सेल के थ्रू और टू द अदर थ्रू कनेक्टिंग वायर्स एंड बल्ब। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो की जो डायरेक्शन है इज टेकन टू बी फ्रॉम द, वो कहाँ से होती हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चली जाती हैं ऑफ द सेल। और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वहाँ पे कोई गैप नहीं होती हैं इन द कनेक्शंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वायर्स एंड द बल्ब। इसको ओपन इज कॉल्ड एन, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है जहाँ पे एक गैप होगी कनेक्शंस के दरमियान यानी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वायर्स एंड द बल्ब, तो इसको ओपन सर्किट कहते हैं या इनकम्प्लीट सर्किट। यानी जहाँ पे गैप देखने को मिलेगी इसको हम इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं या ओपन सर्किट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है एक ओपन सर्किट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे एक गैप होती हैं इसके पाथ में जो ब्रेक करती हैं
اس کے پاتھ میں، تو ایک لیمپ بھی نہیں چمک پائے گا، اس میں روشنی نہیں آئے گی جب گیپ ہوگی سرکٹ میں، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بلب ہے نہیں لائٹ اپ ہوگا جب سرکٹ اوپن ہوگا یا بروکن ہوگا، تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں دیکھنے کو ملے گی اس بلب میں. In next we will discuss the case of fused bulb. Thanks.